हाँ नमस्कार बच्चियों। जैसा कि हमारा गणानंद चल रहे थे, हम गणानंद को पढ़ रहे थे और गणानंद के बारे में हमने पढ़ा भी है। गणानंद रीति काल के कवि हैं। कौन से काल के कवि हैं? गणानंद रीति काल के कवि हैं। और रीति काल में भी तीन शाखाएं थी, एक रीतिबद्ध, दूसरी रीति सिद्ध और तीसरी रीति मुक्त काव्यधारा। तो रीति काल में भी ये जो तीसरी काव्यधारा थी, रीति मुक्त काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। और गणानंद के बारे में हमने पढ़ी लिया है। गणानंद मोहम्मद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले जो कहाँ के थे? दिल्ली के। इनके दरबार में रहते थे और यहीं अपनी आजीविका कमाते थे, जीवन बसर करते थे। और यहीं मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ही इन्हें सुजान नामक एक वेश्या से क्या हो गया? प्रेम। सुजान से अटूट प्रेम करते थे। सुजान के बगैर ये जी नहीं सकते थे। सुजान ही इनका सब कुछ थी, सुजान ही इनकी जिंदगी थी। बात ऐसी हुई कि गणानंद जी बड़ा अच्छा गाते थे। अपनी प्रेम का सुजान के साथ में बैठ करके बड़ा अच्छा गायन करते थे। तो किसी ने मोहम्मद शाह रंगीले से कह दिया कि सुजान बहुत अच्छा गाता है। तो मोहम्मद शाह रंगीले ने गणानंद को अपने दरबार में बुलाया और कुछ गाने को कहा कि कुछ पद गाइए, हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। तो गणानंद ने गाने से क्या कर दी? मना कर दी। फिर किसी ने मोहम्मद शाह रंगीले से कहा कि यदि इसकी प्रेम का सुजान कहेगी तो ये जरूर गाएगा। दरबार में सुजान को बुलवाया गया। सुजान ने जैसे ही कहा, गणानंद ने गाना शुरू कर दिया। राजा को बड़ा आनंद आया क्योंकि गाना बड़ा अच्छा था, बड़ा मनमोहक था। लेकिन इसके बाद तुरंत उन्हें क्रोध भी आया, गुस्सा आया कि एक राजा के कहने पर इन्होंने गाना नहीं गाया, और गाया तो किसके कहने पर? एक वेश्या के कहने पर। तो इन्होंने तुरंत ही मोहम्मद शाह रंगीले ने गणानंद को अपने दरबार से निष्कासित कर दिया, अपने दरबार से निकाल दिया, इन्हें देश निकाला दे दिया। देश निकाला देने पर गणानंद ने अपने प्रेम का सुजान को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सुजान ने साफ इनकार कर दिया चलने से। कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ चलने वाली नहीं हूँ, देश निकाला तुम्हें हुआ है, राज्य से निष्कासित तुम्हें किया गया है, इसलिए तुम्हें ही यहाँ से जाना होगा। गणानंद दिल्ली से कहाँ पहुँच जाते हैं? वृंदावन। दिल्ली से वृंदावन पहुँच जाते हैं और वृंदावन में ही ये सुजान की याद में कुछ पद रचते हैं, कुछ पदों की रचना करते हैं। और पदों की रचना करके ये बहुत सारे पद रचते जाते हैं। अब होता क्या है, इन्होंने अपने पदों में बार बार सुजान का जिक्र किया, यानी अपने प्रेम का सुजान का नाम लिया और सुजान को संबोधित करके ही इन्होंने अपने पदों की रचना की। अपने प्रत्येक पद में सुजान शब्द को जोड़ते चले गए। लेकिन जीवन का काफ़ी समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी जब इन्हें सुजान की प्राप्ति नहीं हुई, तो अंत में जाकर के इन्होंने इसी सुजान शब्द का नाम प्रयोग ईश्वर के लिए संबोधित किया। किसके लिए संबोधित किया? ईश्वर के लिए, भगवान के लिए संबोधित किया। अब देखो ये सुजान की याद में किस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। अगले वाला पद हम पढ़ते हैं। पाती मद छाती छत लिख न लिखाए जाई, काती ले बिरह गाती कीने जैसे हाले, आंगुरी बहक तही पांगुरी किलक होत,
ताती राती दसन के जाल ज्वाल माल है। जान प्यारे जो अब कहूँ दीजिए संदेशो तो अब आवासा में कीजिए जो कान तीन काल है। नहीं बीजी बातें रस ना पे और आँच लागे जागे घन आनंद जो कुंज ने मशाल है। कितना बढ़िया समूह है, यानी कितना बड़ा पद दिया है इन्होंने, किस प्रकार से इन्होंने इस पद की रचना की है। तो देखिए देखो यहां पर जो गणानंद है, कौन है? गणानंद अपने आप को एक विरह संतप्त यानी विरह में जली हुई नायिका के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। नायिका के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखो पाती मद छाती छत लिख न लिखाए जाही। एक नायिका है और नायिका विरह ताप को, अपने विरह वर्णन को किस प्रकार से व्यक्त कर रही है। क्या कर रही है? देखो पाती माने होता है पत्र, पाती माने क्या होता है? पत्र, और मदि माने मध्य में। छाती छत यानी छाती को तोड़ने, छत माने छत विछत करने वाला, घात करने वाला। छाती माने छाती, हृदय। हृदय के लिए विरह घात के समान। लिखना लिखाए जाई, लिखना माने लिख नहीं सकते, लिख नहीं सकते। ना लिखाए जाए, देखो लिख ना लिखाए जाए यानी ना ही लिख नहीं सकते या लिखवाए नहीं जा सकते, लिखवाए नहीं जा सकते। देखो यानी कोई नायिका है या सुजान के रूप में या अपनी नायिका के रूप में आप प्रस्तुत कर रहे हैं कि गणानंद कह रहे हैं एक सुजान पाती मद छाती छत, यानी मैं पत्र के मध्य में, पत्र में जो भी कुछ लिखना चाहता हूं तो छाती छत, मेरी छाती की छत हो गई है, अर्थात मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है, मेरा हृदय टूट चुका है। लिखना, मैं लिखना चाहता हूं तो लिखना यानी लिख नहीं पाता, लिखाई नहीं, और ना ही किसी पर मैं लिखवा सकता हूं। ना तो मैं तुम्हारे विरह ताप में इतना टूट चुका हूं, इतना नीचे आ चुका हूं, इतना बेचैन हो गया हूं, इतना व्याकुल हो गया हूं कि देखो मेरी छाती छत, मेरा हृदय टूट गया है, मेरे कलेजे के टुकड़े हो गए हैं। लिखना, मैं लिखना चाहता हूं स्वयं तो लिख नहीं पाता, लिखाए जाएं और किसी पर लिखवाने की भी कोशिश करता हूं तो मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलता कि क्या बोलूं जिसको ये पत्र में लिख सके। ठीक है। कातिल विरह गाती कीने जैसे हाल है। काती माने होता है काटने वाला, और काटने वाले ने कतरनी के लिए कतरनी। ले माने लेकर के विरह गाती यानी विरह में घात करने वाली। कीने जैसे हाल यानी ऐसे मेरे हाल हो गए। देखो कातिल विरह गाती कीने जैसे हाल है, यानी जैसे ऐसा है काती लेकर के यानी कतरनी लेकर के, विरह गाती यानी विरह में मुझ पर घात किया गया है, विरह में मुझ पर चोट की गई है। कीने जैसे हाल है, ऐसा मेरा हाल हो गया है, ऐसा मेरा हाल है। यानी देखो कितनी बढ़िया बात दी है कि हे नायिका सुजान, हे मेरी प्रेम का सुजान, यदि मैं अपने पत्र में तुम्हारे लिए कोई पत्र लिखना चाहता हूँ तो मेरी छाती टूट चुकी है, मेरे कलेजे के टुकड़े हो चुके हैं। तुम्हारे विरह में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो लिखना लिखाए जाए, ना लिख सकता हूँ ना किसी दूसरे पर लिखवाया जा सकता है। और कातिल है विरह गाती यानी विरह में घात करके मेरे हृदय पर चोट की गई है। मुझे ऐसा लगा जैसे कतरनी चल गई हो,
ऐसा मेरा क्या हो गया है, हाल हो गया है, मैं बेहाल हूँ। और क्या हो रहा है, आंगुरी बहक तई पांगुरी किलक हो, ताती राती दसन के जाल ज्वाल माल है। आंगुरी माने मेरी अंगुली, अंगुली माने होती है उंगली या अंगुली। बहक तई, बहक माने बहक जाती हैं, उंगली चल नहीं पाती, बहक जाती हैं। तही पांगुरी के लगो, तही माने वही मेरी जो उंगलियां हैं, पांगुरी माने क्या हो जाती हैं, पंगु हो जाती है, पंगु। किलक यानी जो किलकती थी, कभी तेजी से जो उंगलियां चलती थी, वो उंगलियां अब मैं जैसे ही तुम पर लिखना चाहता हूँ तो वो उंगलियां पंगु हो जाती हैं, अपना काम नहीं कर पाती, वो कलम को पकड़ नहीं पाती। ताती राती दसन के जाल ज्वाल माल है। ताती राती माने, ताती माने होता है तप्त या गर्म, उष्ण, गर्म या उष्ण तप्त। राती माने होता है लाल, राती माने लाल। दसन के ज्वाल ज्वाल माल है, यानी गर्म या तप्त। राती माने जो लाल है, क्या होता है देखो, हाँ देखो, यानी ताती राती दशन के, यानी ताती राती माने गर्म और या तप्त होकर के, उष्ण होकर के, राती माने लाल हो जाती हैं। दशन के ज्वाल माल हैं। दशन माने इस प्रकार की मेरी दशा के, यानी ज्वाल, जाल बचा हुआ है, ज्वाल माल यानी ज्वाल माल, यानी वो जो ज्वाला है, जो अग्नि की उष्ण जो ज्वाला के समान मेरी उंगलियां बहक जाती हैं। मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं कुछ अपने संदेश में, अपने पैगाम में तो मैं कुछ भेजना चाहता हूँ, तो मेरी उंगलियां पंगु हो जाती हैं, पंगु होकर के वो चल नहीं पाती। जान प्यारे जो अब कहूँ दीजिए संदेशो, तो ये प्रियतमा, तुम जान माने जानिए समझिए, प्यारे माने प्रियतम, जो अब माने जो अब, जो अब कहूँ माने कभी, दीजिए संदेशो तो अब, दीजिए माने देना है, संदेशो माने संदेश, तो अब माने तुम्हारे लिए। अवा सम कीजिए जो कान ही काल है। अवा माने होता है, अवा माने होता है हवा या भट्टी, जो कुम्हार की जो भट्टी होती है जिसमें बर्तनों को पकाया जाता है, वो जो गर्म जो हवा होता है, जो भट्टी होती है, तो अवा सम माने उस भट्टी के समान, उस हवा के समान, कीजिए माने करना पड़ेगा, जू माने जिसे, कान माने कान, तीन काल। देखो यदि उस पत्र को, उस विरहता को किसी को सुनना है तो उसे अपने कानों को किसके समान बनाना होगा, अवासम हवा के समान, जो कान ही काल है। निहे बीजी बातें रसना पे और आँच लागे, यानी नेह माने प्रेम से, बीजी माने भीगी हुई, बातें माने बातें, रसना माने जीभ पे और आँच लागे, यानी प्रेम से भीगी हुई बातें, रसना माने जीभ, पे माने पर और माने हृदय, आँच लागे माने आँच के समान लगती हैं, यानी नेह से भीगी हुई बातें, प्रेम से युक्त बातें जब मैं अपनी जिह्वा पर लाता हूँ, अपनी वाणी पर लाता हूँ और आँच लगे तो मेरे हृदय में क्या लगती है, आँच लग जाती है, आग लग जाती है। जागे घने आनंद जो पुंजन मसाले, जागे माने वो आँच ऐसी जागती है, ऐसी अग्नि लगती है। घनानंद जी कह रहे हैं जो माने जैसे, पुंजन माने समूह, पुंज माने होता है समूह, और मशाल माने होती है आग की जलती हुई मशाल। तो जागा घनानंद यानी वो अग्नि मेरे हृदय पर जो लगती है, जो पुंजन मसाल है कि जैसे मसाल, यानी मसाल के समूह मेरे हृदय पर जल रहे हों। जैसे ही मेरी प्रेमिका का अर्थात सुजान का नाम मेरी रसना पर आता है, प्रेम से भीगी हुई बातें मैं अपनी जीभ पर लाता हूँ, वैसे ही मेरे हृदय में क्या लगती है, आग की ज्वाला जल जाती है, आग लगने लगती है, मेरा हृदय जलने लगता है, मैं तड़पने लगता हूँ, मैं बड़ा संतप्त हो जाता हूँ, बड़ा बेचैन हो जाता हूँ, बड़ा ही व्याकुल हो जाता हूँ। और क्या करा देखो, कंत रमे और अंतर में सुलहे नहीं क्यों सुख राशि निरंतर, दंत रहे गई आंगुलिते
जो वियोग के ते तचे परतंतर। जो दुख देखत हो गनानन रहना दिना बिन जान स्वतंत्र। जाने भी दिन रात बखाने के जाए पर दिन रात को अंतर। देखो कितनी बढ़िया बात है कि किस प्रकार से जो गणानंद ने अपनी प्रेमिका के वियोग में अपना जीवन जी रहे हैं, किस प्रकार से उनकी उस विरह व्यथा को सुनकर के लोग दांतों तले उंगली दबा देते हैं कि किस प्रकार से गणानंद अपनी प्रेमिका के वियोग में तड़प रहे हैं, किस प्रकार से आज उनका जीना दुभर हो रहा है। तो देखो कंत रमे और अंतर में, कंत मान होता है प्रियतम, रमे माने रमण करती है और माने हृदय, रमण रमे माने रमती है या रमण करना, और माने हृदय, हृदय अंतर यानी हृदय के अंदर। मैं माने मैं, सू लहे, सू माने वह, लहे माने प्रतीत होती है, लहे नहीं माने प्रतीत नहीं होती। क्यों सुख राशि निरंतर, क्यों माने कैसे, सुख माने सुख की, राशि माने समूह, निरंतर माने निरंतर। दंत रहे गए आंगुरी ते, दंत रहे गए आंगुरी, दंत रहे माने दांतों तले उंगली। देखो यह दांत, गए माने ग्रहण करता, आंगुरी माने उंगली, तो इसका है दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना। दंत रहे गए आंगुरी ते जो वियोग के ते तचे पर दंतर। जू माने जो, वियोग के माने वियोग के, ते माने होती है ऊष्मा या आँच, तचे माने पके हुए, तचे माने पके हुए, परतंत्र माने परतंत्र, गुलाम। कितनी बढ़िया बात है। देखो अंतर में और अंतर में, मेरा जो प्रियतम है मेरे हृदय में रमण करता है, सुख लहे ने क्यों सुख राशि निरंतर। लेकिन हृदय में रहने के बावजूद भी लहे नहीं यानी वो प्रतीत नहीं होता, वो दिखाई नहीं देता। और वह जो सुख की जो राशि है वो निरंतर क्या होती है, जब हम उसका ज्ञान करते हैं, जब लोग मेरे उस दर्द को समझते हैं। तो देखो दंत रहे गए आंगुरी थे, हृदय में मेरा प्रियतम निवास करता है, लेकिन उसकी प्रतीति नहीं होती, उसका सानिध्य नहीं मिलता, उसका सहारा नहीं मिलता। और देखो दंत रहे गए आंगुरी थे, और लोग मेरे दर्द को सुन करके, समझ करके, देख करके दांतों तले क्या दबा देते हैं, अंगुली दबा देते हैं। जो वियोग के ते तचे बर्दंता, क्योंकि ये वियोग की ऐसी दशा है जिसके कारण मैं यानी आँच तचे यानी आँच में पके हुए के समान, आग में भुने हुए के समान, आग में जले हुए के समान परतंत्र माने गुलाम हो गया हूँ। यानी जिस प्रकार से आग में आदमी कूद जाता है और उससे बाहर निकलने पर भी वो उसमें जल करके मर जाता है, ऐसे ही जो सुख की जो राशि थी, जो मुझे मेरी प्रेमिका के साथ में रह करके जो सुख मिल रहा था, जो सुख में पारा आता निरंतर, वो आँच लग गई है, उसमें आग लगी हुई है, और मैं चाहकर भी अपने प्रियतम को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। जो दुख देखत हो गनानंद रहना देना बिन जान स्वतंत्र। जाने भी दिन रात बखाने ते जाए पर दिन रात को अंतर। देखो क्या हुआ है, किस प्रकार से कह रहा है। देखो जो दुख देखत हो गनानंद, गनानंद जी कह रहे हैं जो माने जो दुख माने दुख को देखत हो माने देखते हैं। जो भी मेरे दुख को देखता है, जो भी मेरे दुख को दर्द को समझता है, जो भी मेरी पीड़ा को, मेरी विरह अवस्था को समझने का प्रयास करता है। रहना देना में जान स्वतंत्र। रहना माने रात और देना माने दिन, यानी रहना दिन यानी दिन और रात के बिन माने बिना, जान माने जानते, स्वतंत्र माने स्वतंत्र। जाने भी दिन रात बखाने के जाए परे दिन रात को अंतर। जाने भी, जाने मान जानते हैं, भी माने वही,
दिन माने दिन, रात माने रात। बखाने पे जाए यानी जिसका बखान किया जाए, जिसका वर्णन किया जाए, जिसका वर्णन किया जाए। जिसका वर्णन किया जाए। परय दिन रात को अंतर। परय माने पड़ता है, दिन रात माने दिन और रात का अंतर। देखो जैसे दिन होता है, दिन उजाला होता है, मनुष्य को उसकी सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, लेकिन रात को उसमें दुख का, यानी जो दिन माने दिन है वो तो एक प्रकार से सुख है, और रैन माने क्या है, एक प्रकार से रात माने क्या है, यानी दुख। जाने में दिन रात, यानी मेरे दुख को वही जान सकता है, वही माने वही, दिन रात यानी जैसे दिन और रात का अंतर होता है। जब मैं अपनी प्रियतमा के साथ में रहता था तो एक प्रकार से दिन के समान प्रतीत होता था, और आज मुझे रात के समान मुझे मेरा समय लग रहा है। बखाने ते जाएं यानी जिसका मैं किस प्रकार वर्णन करूं। परय दिन रात का अंतर, यानी दिन और रात का अंतर है। किसमें देखो, एक तो है मुंह जबानी कहना, कैसे कहना, मुंह जबानी कहना, और एक है समझना या फिर महसूस करना। तो ये कह रहा है जो दुख देखत होगा न आनंद रहना दिने में जान स्वतंत्र। जो मेरे दुख को जानता है, समझता है, तो मैं उसका वर्णन करूं तो उसमें दिन और रात का अंतर है। कैसे, जितना मैं दुख सहन कर रहा हूं, जाने भी दिन रात, यानी वही जान सकता है जो दिन और रात। बखाने से जाए पर दिन रात को अंतर। अरे मैं जिसका बखान तो कर दूं, जिस मेरे दुख को, जिस मेरी विरहावस्था का, जिस दर्द का मैं बखान करूं, वर्णन करूं, लेकिन दिन रात को अंतर, उसका वर्णन करने में दिन और रात का अंतर है। यानी मेरे मुंह से जो मुंह जवानी में कुछ कह रहा हूं, मैं उसका पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता। मेरी विरहावस्था का, मेरे दुख का, मेरे दर्द का मैं मुंह से वर्णन नहीं कर सकता। इसको तो समझने वाला ही समझ सकता है। क्यों? क्योंकि ये इतनी विरहावस्था है, ये विरहावस्था का एक पुंज है, यह विरहावस्था का एक समूह है, जिसका मैं वर्णन करना चाहूँ तो भी मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जितने विरह मैंने झेला है, मैं उसे अपनी मुंह जबानी व्यक्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हर बात को मुंह से व्यक्त नहीं किया जा सकता, जबान से व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे समझा ही जा सकता है। मुंह से वर्णन करना मेरी विरहावस्था का ऐसे ही है जैसे दिन और रात का अंतर। दिन और रात का अंतर, बड़ा अंतर होता है। दिन में उजाला होता है, प्रकाश होता है, चारों तरफ रोशनी छाई होती है, लेकिन अंधेरे में कुछ भी प्रतीत नहीं होता। ऐसे ही बड़ा दिन रात का अंतर है, यानी बड़ा गैप है, बड़ा अंतर है। मैं केवल उसको महसूस कर सकता हूँ, और मेरी इस विरहावस्था का कोई वर्णन नहीं कर सकता, ना मैं मेरी मुंह से, मेरी जबान से वर्णन कर सकता हूँ। इसे सब मैं केवल महसूस कर सकता हूँ, और इसको केवल कुछ लोग देख कर ही, मेरे भावों को देख कर ही उस मेरी विरहावस्था का आकलन कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।